हेलो स्टूडेंट, जो बच्चे विनोबा विश्वविद्यालय में हैं और सारा एग्जाम अब हो ही गया, अब एसईसी पेपर के एग्जाम की बारी है। एक वीडियो हमने एसईसी पेपर में दे रखा था, ये सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। आप सभी लोगों का एग्जाम बहुत ज़बरदस्त जा रहा होगा, तो कम से कम कमेंट सेक्शन में थैंक यू तो बोलिए, कुछ तो लिखिए भाई। हाँ, इतना सारा मेहनत किया जा रहा है अगर आपके लिए और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जा रहा है, तो कम से कम कुछ तो बनता है ना, कर्टसी होता है ना कि सर आप हमको इतना मदद कर रहे हैं, तो चलिए एक हमारा कमेंट ही कर दें। तो सबसे पहले अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और कमेंट सेक्शन में धुआं धुआं कर दीजिए पूरा। तब दिखे कि हाँ हमने कुछ किया है। जब कमेंट में दिखता है ना तो अच्छा लगता है, संतुष्टि होता है, तब लगता है कि अगले सेमेस्टर के लिए भी जान लगाना है, अगले सेमेस्टर के लिए भी मेहनत करना है, अभी से तैयारी करना है अगले सेमेस्टर के लिए, ताकि बच्चे को एग्जाम के समय में उतना मदद कर सके। जो बच्चा को कुछ नहीं मिल रहा था वहाँ सब कुछ मिलेगा CWH यूनिवर्सिटी वाले चैनल पर। ये आपका अपना चैनल है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में धुआं धुआं कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 में हम लोग पढ़ना है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क हम लोगों को पढ़ना है, तो चलिए शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन? तो याद रखना है, डेटा कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा को एक्सचेंज करना डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। डेटा कम्युनिकेशन का मतलब है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा को चेंज करना कहलाता है डेटा कम्युनिकेशन। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है भैया? तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या बोलता है? द कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर। बहुत सारे कंप्यूटर अगर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट क्या है? तो बोलता है इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड वर्ल्ड वाइड एंड शेयर इन्फॉर्मेशन। हम दुनिया के सारे कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के पास इन्फॉर्मेशन धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं, ये है इंटरनेट। प्रोटोकॉल क्या होता है? तो प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। एक डिवाइस या नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन के लिए जो रूल्स यूज किया जाता है उसको प्रोटोकॉल बोलते हैं। मॉडेम क्या है भैया? तो मॉडेम एक डिवाइस है जिसके जरिए आप अपने मोबाइल कंप्यूटर में इंटरनेट की सुविधा ला सकते हैं। A modem is a device that convert digital signal into analog and vice versa to for internet connection। यानी आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए मॉडेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईमेल क्या है भैया? ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? ईमेल इज अ मेथड ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू अगर आप चाहेंगे कि मैसेज रिसीव करें या मैसेजेस किसी को करें तो सबसे बेस्ट टेक्निक होगा ईमेल। ईमेल के जरिए जो साइंटिफिक भी है, सेफ भी है और सुरक्षित भी है। व्हाट इज ब्राउजर? ब्राउजर का मतलब होता है जहां हम डेटा को ढूंढते हैं, जैसे गूगल एक ब्राउजर है। तो ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर यूज टू एक्सेस एंड व्यू वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट। जैसे गूगल एक, जिसको हम लोग गूगल क्रोम एक ब्राउजर है, उसी तरह से ब्राउजर वह जगह है जहाँ पे आप अपना मतलब ब्राउजर वह सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप किसी वेबसाइट को इंटरनेट के थ्रू ढूंढ सकते हैं, किसी वेबसाइट को इंटरनेट के थ्रू ढूंढ सकते हैं, उसको हम लोग ब्राउजर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मतलब आप अपने डेटा को दूसरे जगह भेज रहे हैं, तो कितने माध्यम है? तो ट्रांसमिशन मीडियम माध्यम के सबसे पहले होता है गाइडेड मीडिया, जिसको बोलते हैं वायर्ड मीडिया। वायर्ड मतलब समझते हैं? केबल के जरिए, इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर में केबल कनेक्टेड है, केबल कनेक्टेड के जरिए, कनेक्टेड केबल के जरिए हम डेटा को आराम से भेज देते हैं। दूसरा होता है अनगाइडेड मीडिया, जिसको बोलते हैं वायरलेस। वायरलेस मतलब कोई जैसे वायर के जरिए तो भेज सकते हैं, इंटरनेट नहीं भी रहेगा तो भी वायर के जरिए चला जाता है। वायरलेस के लिए आपको इंटरनेट चाहिए, उसमें तार नहीं चाहिए। अब बताइए, यहाँ का कंप्यूटर है अगर बैंक ऑफ इंडिया हजारीबाग का और बैंक ऑफ इंडिया पटना को भेजना है कोई मैसेज, तो वायरलेस है, कोई वायर नहीं है। तो वायरलेस यहाँ सेंड किया वहाँ चला गया, तो ये है इंटरनेट के जरिए दोनों की जगह पे हमारा डेटा चला जाता है। तो वायरलेस का मतलब होता है जहाँ पे कोई तार का जरूरत नहीं पड़ता, और वाई का मतलब होता है जहाँ तार का जरूरत पड़ता है। एक ही ऑफिस में है तो वायर वाला यूज करता है लोग। एक्सप्लेन नेटवर्क टेपोलॉजी स्टार, बस और रिंग। नेटवर्क की अलग अलग टेपोलॉजी होती है, स्टार टेपोलॉजी, बस टेपोलॉजी और रिंग टेपोलॉजी। देखिए पिक्चर दिया होगा, अच्छा पिक्चर नहीं दिया है कोई बात नहीं, इसका पिक्चर आता है। बोलता है स्टार टेपोलॉजी कैसा होता है? तो स्टार टेपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक सेंटर से जुड़े होते हैं, ठीक है, एक हब होता है, स्विच होता है और उसी से सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ पे एक मेन है और इसी से सारे कंप्यूटर, जितने कंप्यूटर इसी से जुड़े हुए रहते हैं। अब इसमें समस्या है कि तार बहुत ज़्यादा खर्च होगा, सब इसी से जुड़े रहते हैं। बस टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो बोलता है बस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक मुख्य केबल से जुड़े होते हैं। और डेटा केबल बोलता है इस केबल के दोनों दिशाओं में चलता है, यानी दोनों दिशा में, यानी एक कंप्यूटर यहाँ है और ऐसे सारे कंप्यूटर, एक केबल गया और इसी से सारा कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, इस तरह से कंप्यूटर जुड़े रहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बस टोपोलॉजी। और नीचे वाला क्या है? रिंग टोपोलॉजी मतलब सर्कल एक बीच में रहेगा और चारों तरफ से ऐसे सर्कल बने, चारों सब इसी से कनेक्टेड रहेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। यानी इंटरनेट इस तरह से भी जोड़ा जा सकता है।
नेट बोलता है नेटवर्क उपकरण के प्रकार लिखे, नेटवर्क में कितने, तो पहला बोलता है कॉमन नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन है, तो राउटर चाहिए आपको नेटवर्क के लिए, स्विच चाहिए, हब चाहिए, मॉडेम चाहिए, अब हालांकि सब नहीं चाहिए, अब जियो फाइबर चाहिए, नेटवर्क इंटरनेट इंटरफेस कार्ड चाहिए एनआईसी, और रिपीटर चाहिए, ये सब चीज़ ढूंढता जाता है। संचार प्रोटोकॉल भी चाहिए, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अब चलिए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है भाई समझाइए, तो बोलता है कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आर अ सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट डिफाइन हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड। बोलता है कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एक ऐसे नियम और कानून है जो ये बताता है कि डेटा को आप कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन कर सकते हैं, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजेंगे, उसके लिए जिसका इस्तेमाल करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। जैसे हमारे यहाँ HTTP एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, उसके बाद है IP, TCP और IP, उसके बाद आपका FTP आता है, SMTP आता है, ये सब हमारे प्रोटोकॉल हैं जिसका इस्तेमाल हम करते हैं अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। एक्सप्लेन द इंटरनेट सर्विसेज, इंटरनेट सर्विस क्या है, तो इंटरनेट सेवा वे सुविधाएं होती है जो इंटरनेट के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को संचार करने, जानकारी साझा करने और ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करने में मदद करती है। प्रमुख इंटरनेट सेवा क्या है, तो इंटरनेट में हम ईमेल का सर्विस लेते हैं, www का सर्विस लेते हैं, फाइल ट्रांसफ़र करते हैं, चैटिंग करते हैं, मैसेजिंग करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, सोशल नेटवर्किंग चलाते हैं, ये सब काम करते हैं हम लोग। व्हाट आर बेसिक इंटरनेट टर्म्स, इंटरनेट में कौन कौन सा टर्म यूज होता है बेसिकली, तो URL आप सुने होंगे इंटरनेट में, URL उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL। एक होता है www सुने होंगे, वर्ल्ड वाइड वेब, ये वेब ब्राउजर सुने होंगे। वेब ब्राउजर क्या है, जैसे गूगल एक वेब ब्राउजर है, गूगल में एक क्रोम है वेब ब्राउजर, एक फायरफॉक्स है वेब ब्राउजर, हम लोग सबसे ज़्यादा गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं। वेबसाइट, वेबसाइट एक पेज है हमारे नाम से बना हुआ जहाँ आप जाके हमारे बारे में पढ़ सकते हैं। वेब पेजेज होते हैं, ये सिंगल पेज होता है, वेबसाइट में कलेक्शन ऑफ पेजेस होते हैं, वेबसाइट में बहुत सारे पेज होता है, यानी वेबसाइट बड़ा होता है उसमें बहुत सारा चीज़ जुड़ा रहता है, और वेब पेज सिंगल पेज होता है। हाइपर लिंक, हाइपर लिंक एक तरीका है जहाँ पे मान लीजिए हमारे वेबसाइट पर गए, एक छोटा सा यहाँ पे कोई चीज़ लिखा है इसके बारे में आपको नहीं समझ में आया, तो यहाँ पे ब्लू कर दिया, हाइपर लिंक कर दी, जैसे क्लिक यहाँ करेंगे आपको जिस पेज में ये जानकारी इसका लिखा उस पेज में सीधा कनेक्ट कर देगा। और सर्च इंजन, सर्च इंजन के लिए भी सबसे ज़्यादा कौन इस्तेमाल हो रहा है, गूगल। कोई दिक्कत है, तब ना गूगल से आजकल लोग पूछने लगा है कि खुश रहने की दवा, गूगल बता दो खुश रहने की, खुश रहने का भी दवा किसे मांग रहा है, गूगल से। सबसे बड़ा सर्च इंजन हमारे यहाँ कौन है, गूगल। तो बोलता है सर्च इंजन क्या है, तो सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू सर्च इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। सर्च इंजन एक ऐसा सर्च इंजन प्रोग्राम है जहाँ पे हम अपने इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं इंटरनेट पर। क्या क्या सर्च इंजन है देख लीजिए, सबसे ज़्यादा फेमस है गूगल जो आप जानते होंगे, बिंग आप नहीं जानते हैं, yahoo.com नहीं जानते हैं, फायरफॉक्स नहीं जानते, तो ये सब कुछ सर्च इंजन है जो आप नहीं जानते। सबसे ज़्यादा फेमस है गूगल। खुश रहने का दवा मांग लो गूगल पर, जो चाहो वो गूगल में मांग लो। हाउ डज ईमेल वर्क, ईमेल काम कैसे करता है, बहुत अच्छा चीज़ है ईमेल, यानी सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर आप अपने मैसेजेस को भेजते हो तो सबसे बेस्ट तरीका है ईमेल। ईमेल में कैसे काम करता है, तो बोलता है ईमेल इंटरनेट के माध्यम से उपयोगकर्ताओं के बीच संदेश भेजने और संदेश प्राप्त करने का काम करता है। जब कोई उपयोगकर्ता ईमेल भेजता है तो वह पहले ईमेल एप्लीकेशन में बनाया, मतलब सबसे पहले अपने मैसेज को ईमेल एप्लीकेशन में लेके जाता है, मैसेज वहाँ प्रॉपर टाइप करता है, जिसको भेजना उसका ईमेल आईडी डालता है और फिर उसको भेज देता है। अब लॉन्ग क्वेश्चन में बोला है कि एक्सप्लेन डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद डायग्राम। बोलता है डेटा संचार प्रणाली को आरेख के साथ समझाए। डेटा संचार प्रणाली क्या होता है, तो डेटा संचार प्रणाली वह प्रक्रिया है जिसमें एक उपकरण से दूसरे उपकरण तक डेटा को किसी माध्यम से के द्वारा भेजा जाता है। यह जानकारी को सही तेज तरीके से पहुंचाने में मदद करता है। कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, तो सेंडर चाहिए जो मैसेज भेजने वाला होगा, मैसेज चाहिए क्या भेजेगा, ट्रांसमिशन मीडिया चाहिए कैसे भेजेंगे किस माध्यम से भेजेंगे, रिसीवर चाहिए जो उसको रिसीव करेगा, और एक प्रोटोकॉल चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए जो हम लोग ये दिखा सके कि कैसा जाएगा। देखिए इस तरह से सेंडर मैसेज टाइप कर रहा है ईमेल में, ये ईमेल का साइन है, ईमेल का लोगो ऐसे ही होता है। मैसेज भेजा, मैसेज का ट्रांसमिशन मतलब यहाँ टावर है, टावर से चला गया, टावर में ना जाता है, सबसे पहले कंप्यूटर से टाइप किया मैसेज, मैसेज गया टावर को, टावर भेजा इसको रिसीवर को, रिसीवर क्या करता है एक रूल्स के थ्रू भेज रहा है, तो इसी को बोलते हैं प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कितने तरह के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, तो कंप्यूटर नेटवर्क 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन
क्या होता है लोकल? तो बोलता है लैन एक छोटा नेटवर्क होता है जो घर में, स्कूल में, कंप्यूटर, कार्यालय में, ये सब जगह पे लगाया जाता है। जैसे आप अपने घर में जियो फाइबर रखे हुए ना, वो लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है। अपना घर में कोई, जैसे हमारे ऑफिस में जियो फाइबर थी, मेरा ऑफिस है, तो जियो फाइबर जो है ना मेरा यही काम करता है, इसके बस यही एरिया तक काम करता है। जैसे इससे हम थोड़ा बाहर चले जाएंगे मेरा नेट काम करना बंद कर देता है। तो जब आपका नेटवर्क एक खाली लिमिटेड एरिया तक ही काम करता है तो उसको बोलते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या बोलते हैं? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या करता है? छोटे एरिया को कवर करता है, हाई स्पीड होता है, कॉस्ट कम पड़ता है, स्थापित करना संभालना इजी है, कहीं भी ठोकवा दीजिए। ये फाइल, प्रिंटर, इंटरनेट सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है। एग्जाम्पल में जैसे स्कूल, कंप्यूटर लैब में, ऑफिस नेटवर्क में, अब तो घर में सब लोग लगा रखा है, यहाँ तक कि लॉज में अब लड़का लोग लगा रखा है। दूसरा मैन, मेट्रोपोलियन, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। ये मेट्रो शहर में, मैन जो है एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरे शहर या बड़े क्षेत्र को कवर करता है। जैसे खाली दिल्ली को कवर कर रहा है तो मैन। ये अपने घर में नेटवर्क दे रहे हैं तो लैन, पूरे दिल्ली में नेटवर्क दे रहे हैं तो मैन। ठीक है, ये एक शहर को, शहर या बड़े क्षेत्र तक फैला होता है। इसमें मध्यम गति होती है, स्पीड उतना फास्ट नहीं होता है क्योंकि ज़्यादा फैला होता है, और लागत थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और सरकारी जो है निजी संस्थानों द्वारा इसको उपयोग किया जाता है। शहर का केबल नेटवर्क, इंटरनेट सेवा इसमें आता है। और एक आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ये पूरे दुनिया में फैला है। वैन एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जो कि देश या महाद्वीप तक फैला होता है। यह कई लैन और मैन को जोड़ देता है एक साथ। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन नेटवर्क टेपोलॉजी इन डिटेल। नेटवर्क टेपोलॉजी को डिटेल में समझाइए। तो बोलता है नेटवर्क टेपोलॉजी जो है का अर्थ होता है नेटवर्क में कंप्यूटर और उपकरणों की व्यवस्था तथा उनको आसानी से जुड़ना। मतलब इंटरनेट टेपोलॉजी एक ऐसा, नेटवर्क टेपोलॉजी एक ऐसा टेपोलॉजी होता है जो सारे कंप्यूटर को, सारे सिस्टम को एक दूसरे से जोड़ देता है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, तो बस टोपोलॉजी है। बस टोपोलॉजी का इस्तेमाल क्या होता है? सभी उपकरण एक मुख्य केबल, ठीक है, बैकबोन से जुड़े होते हैं, एक ही केबल से जुड़ा होता है। इसमें क्या होगा? कम खर्चा होगा, आसानी से स्टार्ट हो जाएगा। हानि क्या है? मुख्य केबल खराब हो गया तो सब खराब हो गया, और ज़्यादा डिवाइस होने पर स्लो हो जाता है। स्टार टेपोलॉजी बोलता है सारे डिवाइस जो एक कनेक्टेड केबल से जुड़े होते हैं, एक ही केबल से। जैसे मान लीजिए कि एक ही से सब जुड़ा तो ये खराब हो, सब खराब हो गया। जबकि केबल से अगर जुड़ा है तो अगर ये वाला खराब होता है तो ये वाला खाली काम नहीं करेगा, बाकी काम करेगा ना। तो ये होता है हमारा स्टार टेपोलॉजी। इसमें क्या हो? ईजी टू मैनेज हो जा रहा है, और एक डिवाइस खराब होने पर बाकी डिवाइस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रिंग टेपोलॉजी क्या होता है? रिंग टेपोलॉजी एकदम घूमता हुआ सर्कल जैसा रहेगा। इसका फायदा क्या है? डेटा टकराएगा नहीं, किसी का डेटा यूज नहीं करेंगे, सबका अपना अपना डेटा है और सभी को समान अवसर मिलेगा। घाटा क्या है? एक नोड खराब हो गया तो पूरा नेटवर्क उससे प्रभावित हो जाएगा। उसका होता है मेश टेपोलॉजी। हालांकि ये सब आप लोगों को नहीं पढ़ना है। मेश टेपोलॉजी मतलब हर उपकरण एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मेश टाइप का। इसमें क्या हो? ये बहुत विश्वसनीय होते हैं, डेटा के कई रास्ते होते हैं, और हानि क्या है? ये महंगा होगा और जटिल होगा। उसके आता है ट्री टेपोलॉजी, पेड़ की तरह आता है। तो पेड़ की तरह बोलता है कि यह स्टार और बस टेपोलॉजी का मिश्रण है, यानी स्टार और बस को जोड़ देंगे तो पेड़ की तरह ट्री टेपोलॉजी बन जाता है। यह आसानी से फैलेगा, बड़े नेटवर्क के लिए उपयुक्त है। इसका घाटा क्या है? ये मुख्य केबल पर निर्भर है, मुख्य केबल खराब हुआ तो ये भी खराब हो जाएगा, और जटिल संरचना इसकी होती है। और उसके नीचे हाइब्रिड टेपोलॉजी। हाइब्रिड बोलता है दो या दो से अधिक टेपोलॉजी को एक साथ जोड़ देंगे तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड टेपोलॉजी। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। इंटरनेट तथा उसके अनुप्रयोगों को समझाइए। इंटरनेट तथा उसके यूजेस को समझाइए। तो इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है जिसमें दुनिया भर के कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। इंटरनेट एक ऐसा मतलब वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है जिसमें दुनिया के सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह मानक प्रोटोकॉल के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, जिसको आईपी एड्रेस बोलते हैं। ये आईपी एड्रेस के जरिए इन्फॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से भेज देते हैं और संचार को संभव बनाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट कहाँ पे होता है? तो कम्युनिकेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट का। इंटरनेट का इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, जैसे अभी आप लोग जो कर रहे हैं, पूरा चैटिंग चल रहा है। एजुकेशन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरनेट का। इंटरनेट का इस्तेमाल ई कॉमर्स के लिए कर सकते हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल इंटरटेनमेंट के लिए कर सकते हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च के लिए कर सकते हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल बैंकिंग और फाइनेंस के लिए कर सकते हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल ई गवर्नेंस के लिए कर सकते हैं। यानी हर काम के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर एक काम के लिए आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन ईमेल वर्किंग प्रोसेस। ईमेल के कार्य करने की प्रक्रिया को समझाइए। तो भाई ईमेल की प्रक्रिया अभी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ईमेल की प्रक्रिया में संदेश को भेजा जाता है
स्थानांतरित करना और प्राप्त करना शामिल होता है। यानी हम संदेश भेजेंगे, वो ट्रांसफर होगा, मिल जाएगा, रिसीव हो जाएगा। स्टेप्स इन ईमेल वर्किंग, ईमेल वर्किंग में कौन कौन से स्टेप काम करते हैं? तो ईमेल वर्किंग में सबसे पहले क्रिएट ईमेल, सबसे पहले आपको ईमेल क्रिएट करना होगा। सेंड जो है सेंडर, उसका आईपी एड्रेस डालना होगा। मेल सर्वर को प्रोसेस करना होगा, उसके ट्रांसफ़र करना होगा उसके इंटरनेट पर, और साथ ही साथ रिसीवर को रिसीव हो जाएगा मेल, तो वो मेल को पढ़ेगा, वो रीड करेगा मेल को। इंटरनेट सुरक्षा और वायरस को समझाइए। एक्सप्लेन इंटरनेट सिक्योरिटी एंड वायरस। इंटरनेट सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट से चूंकि आपका कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो कोई भी व्यक्ति अगर इसमें वायरस डाल के आपके कंप्यूटर को कभी भी डैमेज कर सकता है, कभी भी करप्ट कर सकता है, आपके फाइल को बर्बाद कर सकता है, आपके कंप्यूटर को ख़त्म कर सकता है। तो याद रखिएगा, अगर आप इंटरनेट से जुड़े हुए अपने कंप्यूटर को, तो ये बहुत डेंजरस है। जिस दिन कोई सकेगा ना, आपका सारा डेटा लीक कर देगा, इसलिए बहुत ही डेंजरस है। अब कोई बोलेगा सर हम कंप्यूटर को नेट से नहीं जोड़ेंगे, तो भी काम नहीं चलेगा, नेटवर्क से जोड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ लिखा है इंटरनेट सुरक्षा का अर्थ होता है इंटरनेट का उपयोग करते समय डेटा, सिस्टम और नेटवर्क को अनाधिकृत पहुंच, दुरुपयोग और साइबर हमलों से सुरक्षित रखना। इंटरनेट सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? तो पहला कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए, कोई घुस ना सके। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल के रखिए। फायरवॉल रखिए कि अगर कोई अनऑथराइज घुसेगा तो उसको रोक देगा। और इनक्रिप्शन जरूर रखिए, इनक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। आजकल नहीं देखते व्हाट्सअप पर भी अगर कोई मेरा व्हाट्सअप हैक ना कर ले, इसके लिए इनक्रिप्शन रहना चाहिए। 2 स्टेप इनक्रिप्शन लगा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, व्हाट्सअप हमारा सेफ हो जाएगा। और रेगुलर अपना अपडेट करते रहिए ताकि कहीं कोई दिक्कत हो तो तुरंत अपडेट हो जाए। कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस जो है एक मेलिशियस प्रोग्राम है। बोलता है कंप्यूटर वायरस एक हानिकारक प्रोग्राम है जो बिना किसी अनुमति का, बिना किसी परमिशन का आपके कंप्यूटर में घुस के आपके डेटा को नुकसान पहुंचा सकता है और आपके कंप्यूटर के स्पीड को कम कर सकता है। टाइप्स ऑफ वायरस, तो देखिए फाइल वायरस होता है, फाइल को डैमेज करेगा। उसके बाद बूस्ट वायरस होता है, उसके बाद मैक्रो वायरस होता है और वर्म वायरस होता है। वायरस के अलग अलग टाइप्स हैं। ये सारे टाइप्स वायरस के जो है कंप्यूटर को हार्म कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। कैसे बचाव करना चाहिए वायरस से? प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉम वायरस, तो भाई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए वायरस से बचने के लिए। अनजान लिंक और को डाउनलोड करने से बचे, अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। यूएसबी ड्राइव को स्कैन करके डालें और संदिग्ध ईमेल को ना खोले। लगा कोई ईमेल गलत है उसको ना खोले, क्योंकि अगर वो खोलेंगे तो फिर एक्सेस चला जाएगा। तो ये हम लोग यूनिट 2 भी हम लोग खत्म कर दिए। अब है यूनिट 3 की बारी। ठीक है, यूनिट 3 की बारी है। यूनिट 2 हम लोग कंप्लीट कर दिए। अब यूनिट 3 और यूनिट 4 छोटा छोटा टॉपिक है जो 10 मिनट 15 मिनट का क्लास उसमें जाएगा। 10 से 15 मिनट में उसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे, यूनिट 3 और यूनिट 4। तो 2 यूनिट हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अच्छे से एग्जाम लिखिए, ज़बरदस्त एग्जाम लिखिए, और जब एग्जाम अच्छा जाए तो धुआं धुआं कर देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद।